ओके। ओके बेटा, प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं कि रोल ऑफ ओरल कैविटी डाइजेशन में क्या था, कि वो पार्शियल डाइजेशन करती है, सिलेक्शन ऑफ फूड करती है, और पार्शियल डाइजेशन करती है, ग्राइंडिंग करती है, मैस्टिकेशन करती है। मेन रोल उसका जी क्या सर। था? लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। लुब्रिकेशन, ग्राइंडिंग, मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन, डाइजेशन के बाद खुराक किस में कन्वर्ट होगी? बोलस में। अब उस बोलस को हाँ। हमने ट्रांसफर करना है कहां से? ओरल कैविटी से स्टोमिक तक। क्लियर? सही है। तो बोलस ट्रांसफर होगा कहां से? ओरल कैविटी, स्टमक तक थ्रू एसोफेगस। हाँ, थ्रू एसोफेगस। ठीक है, बिल्कुल सर। एसोफेगस एक मीडियम का काम करेगी। एसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप, खुराक की नाली। अच्छा, सही है। क्लियर? सो यही प्रोसेस जिसमें हम ट्रांसफर करेंगे किसको? ट्रांसफर ऑफ बोलस फ्रॉम बक्कल क्वेटी टू एसोफेगस। बल्कि इसको ज्यादा बेटर तरीके से आप डिफाइन ऐसे करेंगे, ट्रांसफर ऑफ बोलस फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टोमिक थ्रू एसोफेगस। ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन है। तो दिस इज कॉल्ड स्वॉलोइंग। अच्छा, एक मिनट सर, ट्रांसफर ऑफ। ट्रांसफर ऑफ बोलस बिल्कुल, फ्रॉम फ्रॉम बक्कल कैविटी टू आप लिखेंगे स्टोमिक। ठीक है, टू स्टोमिक लिखेंगे, बिल्कुल थ्रू एसोफेगस, एसोफेगस में से गुजार कर। क्लियर? बिल्कुल। दिस गुड सर। प्रोसेस इज कॉल्ड swallowing। क्लियर? बिल्कुल इन जनरल अगर हम देखें तो सर। दो स्टेप में हो गई है। एक, ओरल कैविटी से पहले उसको एसोफेगस में शिफ्ट करेंगे, और फिर एसोफेगस में से किस में जाएगी? स्टोमिक में। टमाटर में। जी ज्यादा सर। लंबी जर्नी इसकी कहां से कहां तक है? ये एसोफेगस से स्टोमिक वाली, ये जो और जो आपको स्लाइड में नजर आ रही है, हाँ, सही जैसे सही। ये देखे नीचे जा रही है, ये ज्यादा लंबी जर्नी है। मैं समझा कि वो सेवेंट्रम मसल से जैसे ही निकलेगा वहां से इतना छोटा छोटी जर्नी तो है, नहीं, लेकिन पूरा हमने पाइप के सिर्फ ऊपर। ये ओरल कैविटी से उसको यहां भेजना है, ये यहां से यहां। यहाँ छोड़ दिया। लेकिन यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबी जर्नी है। इट्स मीन मोस्ट प्रोसेस ऑफ स्वालिंग, जो मोस्ट प्रोसेस है वो कहां से कहां तक है? एसोफेगस से स्टोमिक तक। जी, एक मोर प्रोसेस सॉरी। जी सही। सो इनिशियल स्टेप इसका कौन सा है? ओरल कैविटी से धक्का देकर एसोफेगस में भेजना। बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप खड़े हैं एक पहाड़ की चोटी पर, वहां से आपने एक पत्थर को भेजना है पहाड़ के नीचे दामन, जिसको हम वैली कहेंगे, वैली तक। जी क्लियर? सर। तो पत्थर अभी पहाड़ की टिप से थोड़ा पीछे है, तो थोड़ा सा आप उसको धक्का लगाएंगे ना। हाँ सर। धक्का लगा के जब वो नीचे हो जाएगा तो फिर तो आपकी मर्जी के ताबे तो नहीं है ना। नहीं सर। बिल्कुल ऐसे ही है। धक्का लगाने तक आपके ताबे है, वॉलेंटरी है, आपकी मर्जी के ताबे। तो इनिशियल प्रोसेस ऑफ सवालिंग क्या? वॉलेंटरी है। ओह, ठीक है, इसमें एनर्जी सही लगेगी, हो। इसमें एनर्जी लगेगी। और जो मोस्ट प्रोसेस ऑफ सवालिंग है वो इनवॉलेंटरी, वो आपकी मर्जी के ताबे नहीं है। उसमें एनर्जी नहीं लगी। उसमें एनर्जी नहीं लगेगी, आपकी एनर्जी ऐसा यूज नहीं होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, वो हाँ इंटेस्टाइन की एनर्जी तो यूज होगी, बट उस तरह से आपको कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक सही है, सही ये है। पॉइंट याद रखना। सो अगर ये एमसीक्यूज आ जाए ना कि इनिशियल प्रोसेस ऑफ swallowing, तो फिर क्या होगा? वॉलेंटरी। बट वॉलंटरी। in general swallowing is involuntary and it is controlled by part of brain called medulla region। ये swallowing ही होती है। हाँ जी, निगलने के अमल को मेडला, जैसे मैंने कहा ना कि अल्लाह ने आपको बहुत थोड़ा सा अख्तियार दिया हुआ है। किसी भी शख्स को, हाँ किसी भी इंसान को अल्लाह ने इख्तियार थोड़ा सा दिया हुआ है। आपके पास बेटा इख्तियार सिर्फ इतना अल्लाह ने दिया कि यहाँ मुंह के अंदर से लुकमा आप यहाँ तक पहुंचा दो। यहाँ से लेकर आगे लुकमा अल्लाह ताला ने खुद ट्रांसफर करवाना है, वो इनवॉलेंटरी है, वो आपकी मर्जी के ताबे, उसने छोड़ा ही कोई नहीं है। और ये जो सही लुकमा है। है ना, ये आपने अपना हलाल करना है, मैंने अपना हलाल करना होता है, ये आपके ताबे है। जब नीचे चला गया तो क्या फिर बात। जो मर्जी है चला जाएगा। क्लियर? सो बेटा, सही है, इट बिल्कुल इज सही। यूजुअली पुश्ड बैक टू द माउथ बाय द एक्शन ऑफ टंग। जुबान इसको पीछे हाँ धक्का देती है। एंड मसल सर, वैसे ऑफ, जबान 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 जो है मैं सोचता हूँ शुरू कहाँ से होती है? जी जी,
जबान जो है शुरू कहाँ से होती है, मतलब ये पीछे से? बैक अटैच होती है थोड़ी सी एपिग्लॉटिस के साथ, तो इधर ही बैक से बिल्कुल लैरिंक्स के पास से शुरू होती है। ठीक है, तो ये अच्छा अच्छा, ये यहाँ बड़ी से लंबी है कितनी? जी काफी ये पीछे तक जाती है, तो इसका कुछ पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा पार्ट इसका लैरिंक्स एपिग्लॉटिस के साथ भी कनेक्टेड होता है थोड़ा सा, तो इसकी मूवमेंट से एपिग्लॉटिस भी मूव करता है। अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है, तो सो swallowing इज इनिशिएटेड बाय टंग। कौन इनिशिएट कर रहा है? टंग। और हम्म। टंग आपकी मर्जी के ताबे है, सो इनिशियल प्रोसेस ऑफ swallowing भी वॉलंटरी है। धक्का कौन दे रहा है? टंग बिल्कुल दे रही है ना, टंग दे रही है। तो सो बिल्कुल। विच इंश्योर द फूड डजंट एंटर द विंड पाइप। तो ये वो कह रहा है कि ये चीज हाँ इंश्योर की जाती है क्योंकि आगे दो पाइप हैं, फेरेंक्स से आगे दो पाइप हैं। और क्या फेरेंक्स ही है। फेरेंक्स इज कॉमन फॉर रेस्पिरेशन है। तो फूड को हमने जो आपका ये है विंड पाइप, इसमें नहीं जाने देना, वरना सडन एक्सपायरेशन अमोनिया होगी, डेथ हो सकती है। इसलिए पानी को 3 सांसों में पीने का कहा गया है। अच्छा, सही है। समझ आ? क्योंकि पानी का जो हाँ प्रोसेस है ना, वो आप एक ही सांस में पीने की कोशिश करेंगे ना। अब एक सांस में बंदा खा तो नहीं सकता ना, जरा चुबाएगा उसके बाद हाँ निकलेगा ना। लेकिन पानी तो बंदा एक सांस में पी सकता है ना। सांस ऑटोमेटिक है, वो खुद हाँ खुद चलेगी। वो जैसे ही आपको तलब होगी ना ऑक्सीजन की, तो सांस खुद खुद आएगी। लेकिन आप जो पानी ओके। नीचे निकलेंगे वो आपकी मर्जी के ताबे है। इसके बारे में कहा गया कि 3 सांसों में पिए, कि एक बार आप हाँ, सांस क्योंकि लें। सांस तो किसी भी आ सकती जी है, हाँ, और ऊपर से पानी आ गया। आप पानी पी रहे हैं, अचानक से सांस आ गई, क्योंकि सांस तो खुद ब खुद आएगी। तो जब सांस का अमल शुरू होगा, हम्म। क्योंकि इतनी लंबी आपने एक पूरी बोतल एक ही सांस में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अचानक अगर सांस आ गई तो एपिग्लॉटिस जो होता है ना, वो वापस बैक होगा, लैरिंक्स ओपन हो जाएगा, और पानी की जो नाली है, जो सांस की नाली है ना, इसमें चला जाएगा, क्या पानी चला जाएगा, और एस्पिरेशन अमोनिया, डेथ हो जाती है। तो मजहब के हर काम में इंसान की क्या है? बका है। फायदा मजहब को फायदा, सही साइंस के है। से कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस मुबारक इंसान की फलाह के लिए, उसमें कोई पसंद या नापसंद की बात नहीं, वो इंसान का फायदा है, ना माने और बात है। सही है। हम्म अब हम देखते हैं इवेंट्स ऑफ स्वालोइंग क्या है। तो स्वालोइंग के कौन कौन से ओके। इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं? नंबर 1, जैसे ये आप हम्म इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। ठीक है, देखें कि किस तरह से वो एक मिनट स्वालोइंग हो और रही आगे। है। ये टॉप की तरफ कोई चीज यहाँ से, अच्छा, वो बंद होता है, हाँ 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 ये देखें लैरिंक्स अपवर्ड मूव कर रहा है। ये लैरिंक्स के ऊपर क्या है? हाँ। ये एपिग्लॉटिस, ये खाली जगह है ऊपर। अल्लाहु अकबर, ठीक है, अल्लाहु तो अकबर। ये लैरिंक्स ऊपर मूव करेगा, एपिग्लॉटिस नीचे आएगा, तो ये खुराक इधर चली जाएगी पीछे, इसके अंदर इंटर नहीं होगी। बहुत अलग है। तो ये इसको बड़ा मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। टंग मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टंग ऊपर मूव करती है, पीछे मूव करती है, हम्म अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ। मुंह का जो छत है ना, उससे अपोजिट तरफ, यानी उसको साथ ऐसे फोर्स करती हुई। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, तो सही है। जैसे ही टंग ऊपर मूव करती है, तो ऊपर लटका होता है, तालू लटका होता है, हाँ सर। फोर्सिंग द बोलस टू द बैक ऑफ माउथ कैविटी। ये फिर फोर्स करती है बोलस को, कि पीछे की तरफ धक्का देती है। बहुत अलग। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस, टंग जब बैकवर्ड मूव करती है, तो टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप। जो तालू लटका होता है ना, उसको ऊपर की तरफ धक्का देती है। ठीक है, ये देखें टंग, यहाँ पर आप इस एनिमेशन में देखेंगे टंग ऊपर मूव की है, देखिए इतनी, सर अब नीचे। तालू जो बोल रहे हैं आप, सर तालू तालू जो बोल रहे हैं, वो छोटा सा लटका हुआ था, वो था नहीं, वो तो कुछ और था। जस्ट वेट 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 वेट, मैं आपको बैक ले जाता हूँ इनिशियल स्लाइड पर। यहाँ पर आपको तालू नजर आएगा, यहाँ पर मैं इसको रोक दूंगा। जस्ट वेट, आगे इसकी अभी ग्राइंडिंग हो रही है, ग्राइंडिंग मुकम्मल होगी। ये ये नजर आया, ये टॉप पर लटका हुआ, ये ओह अच्छा, ये हाँ हाँ। ये ये जो छोटा ऊपर नजर सा, आ रहा था, अगर शीशे शीशे से देखें तो वो जो हाँ लटका हुआ था, वो तो सो नहीं है। है बिल्कुल गोश्त की तरह, ये मैरून, लाइट मैरून पिंक कलर का वो लटका होता है। ठीक है, अब आपने इसकी हम्म मूवमेंट पर गौर करना है। ये swallowing है कि जैसे टंग बैकवर्ड मूव करेगी, तो वो देखो सॉफ्ट पैलेट अप मूव करेगा। देखा है? अच्छा, मतलब खुल गया। देखा, वो हाँ अपवर्ड मूव किया ना। चूंकि इसके ऊपर बिल्कुल। ये अपवर्ड क्यों मूव किया?
इसके ऊपर होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल, नाक से जो हवा आ रही है, हाँ वो रुक जाती है, मैंने नोटिस करा है। ठीक है। अब होता यह है कि जैसे ही टंग, दूसरे स्टेप में टंग मूव बैकवर्ड, टंग मूव बैकवर्ड फोर्सिंग द, ये फोर्स करती है, पहले तो बोलस को पीछे धक्का देती है, लेकिन जैसे वो बैकवर्ड मूव करती है तो सबसे पहले उसने किसको, सॉफ्ट पैलेट को अप किया, ठीक है। मैं इसको वापस बैक कर रहा हूं, ये पहले सॉफ्ट पैलेट यहां पर मौजूद है, हम्म। ठीक है। अब सॉफ्ट पहले देखें कि अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, वो अपवर्ड, जैसे ही जो अपवर्ड हाँ मूव सर। करता है तो इंटरनल नॉस्ट्रल को क्लोज कर देता है। हाँ जब मैं कोशिश करता हूँ, ऐसे में प्रैक्टिस करती है कि सांस लेने की चाहता हूँ, ले नहीं ले पाता। जी जी, या इंटरनल नॉस्ट्रल को क्लोज कर देता है, इसका मकसद यह है कि खुराक की नाक में न चली जाए। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। ऊपर भी तो जा सकती है ना, पानी है, मुंह आपका पूरा भरा हुआ है, तो आप निगल रहे हो सर तो कभी कभी अगर पेप्सी पी रहा हूँ तो नाक तक आ जाती है। हाँ वो ऐसे हो जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। तो एक काम तो हो गया कि टंग ने बैक मूव करके क्या किया, इस बोलस, इस सॉफ्ट पैलेट को अप मूव किया, और जिसकी वजह से बिल्कुल। नेजल नेजल ओपनिंग क्या होगी, क्लोज होगी। क्लियर। क्लोज हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये बोलस चला गया नीचे, अब जैसे नीचे गया तो हम्म। ये इसके साथ लटका हुआ है, देखें ना, ये एपिग्लॉटस है, ये जिसके ऊपर ये धक्का जिसको दे रही है, ये अच्छा हाँ बिल्कुल सही लाइट सही। मैरून सा है। अब इसको देखना कि किस तरह से ये इसको धक्का दे रहा है, उसको दूसरी तरफ ये देखें, इसके ऊपर स्लाइड करेगी तो ये ओह यहाँ पर। सही क्लियर। हो गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम होता है कि जैसे ही स्वालिंग होती है तो पहला जो स्टेप है तो टंग उसको मूव करती है, टंग उस बोलस को धक्का देती है बैक फेरिंक्स की तरफ, गले की तरफ, थ्रॉट की हम्म। तरफ। फिर क्या करती है, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग ने क्या किया, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग हुई, पुश इज द सॉफ्ट पैलेट, उसने सॉफ्ट पैलेट को पुश किया किस तरफ, वो अप, एंड क्लोजेज द नेजल ओपनिंग, उसने बिल्कुल नेजल बिल्कुल नेजल बिल्कुल। ओपनिंग को क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, एंड एट द सेम टाइम उसी वक्त टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप, ठीक है, वो सॉफ्ट पैलेट को अप मूव करती है, क्लोजेस द एपिग्लॉटस, वो एपिग्लॉटस को भी सॉफ्ट पैलेट को उसने अप मूव किया तो उससे नेजल ओपनिंग क्लोज होगी, और एट द सेम टाइम वो एपिग्लॉटस जो होता है ना, एपिग्लॉटस को फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है जो आपने देखा है, into more or less horizontal position, thus closing the opening of windpipe, ग्लॉटिस को क्लोज करती है। ये सही बात है, देखें, मुड़ जाता है बिल्कुल। ये देखें, ये है एपिग्लॉटिस की। अब देखें ओरिजेंटल हो गया ना, ये पहले हाँ हाँ, अंदर आने नहीं दिया पहले उसको। वर्टिकल है, अब ये ओरिजेंटल हो गया। जैसे ही ओरिजेंटल हो गया तो ये अच्छा। है, ये ओपनिंग किसकी है, ये है ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, ठीक है, सांस की लैरिंक्स। नाली के ऊपर लैरिंक्स लैरिंक्स। है, इसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस, इसको क्लोज कर सर देता है। ट्रैकिया जो होता है वो विंड पाइप होता है ना, हम लोग ट्रैकिया कर सकते हैं इसको। नहीं, ट्रैकिया इज विंड पाइप, ट्रैकिया के टॉप, और ये जो राउंड द टॉप ऑफ ये इसको कहते हैं लैरिंक्स, ये लैरिंक्स। अच्छा लैरिंक्स और मतलब ओपनिंग है हाँ, ट्रैकिया की। लैरिंक्स की ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, अच्छा सही है। ठीक है। पूरा विंड पाइप है ना, तो विंड पाइप के ऊपर ऐसे राउंड द टॉप क्या होता है, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्टिलेज वाइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंक्स कहते हैं, यहां से आवाज पैदा होती है, सही है। ठीक है। तो लैरिंक्स की ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, और इसके ऊपर ये कार्टिलेज लाइक कवरिंग होती है जिसको एपीग्लॉटिस, एपी मीन अपर, ग्लोटिस मीन अब ग्लोटिस, बड़ा। ठीक है। अच्छा सही है सही है। अब नेक्स्ट देखें कि ये यहां से ज्यादा प्रोमिनेंट है, हम्म, ये देखें, ये जो टॉप है ये है एपिग्लॉटिस, ये जो नीचे हो रहा है ये, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और जो राइट साइड पे जो नीचे है वो विंड पाइप है। जी जी, ये जो विंड पाइप है हमारे पास, ये विंड पाइप है, ठीक है। अब हमने खुराक को अच्छा। इधर भेजना है, इसके अंदर, ये हमारे पास जो ये सॉरी, ये आपको जो व्हाइट कलर का नहीं नजर आ रहा है, ये व्हाइट हाँ सर कलर बिल्कुल का, बिल्कुल ये फ्लैट। पूरे का पूरा, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, कौन सा पाइप है, विंड पाइप, इसके साथ पर है ये फूड पाइप। हाँ हाँ समझ आ गया आप बिल्कुल। देखें, देखिए। ये एपिग्लॉटिस नीचे आ रहा है, तो किसको बंद हम्म। कर रहा है, ये इस विंड पाइप को बंद कर रहा है उसकी, विंड बंद कर ठीक रहा है। है, तो अच्छा। पहले वो अरे वर्टिकल सर जल्दी पोजीशन, बोल जल्दी हाँ, बताओ। पहले वो हाँ वर्टिकल पोजीशन में, अब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग बिल्कुल स्वालिंग बिल्कुल। एपिग्लॉटिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, तो लैरिंक्स हाँ मूव बिल्कुल। अपवर्ड। अब लैरिंक्स भी ऊपर मूव कर रहा है, देखा ना, ये सारा लैरिंक्स है व्हाइट कलर का जो आपको नजर आ रहा है, तो ये अप मूव कर रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक देखिए। है। तो लैरिंक्स अप मूव कर रहा है, और डाउन की तरफ मूव क्या कर रहा है एपिग्लॉटिस,
से फॉर एग्जाम्पल ये लैरिंक्स था, यहाँ पर ये एपिग्लॉटिस था, तो एपिग्लॉटिस नीचे की तरफ आ रहा है, लैरिंक्स ऊपर की तरफ, ताकि मुकम्मल क्लोज हो जाए, मतलब 100% तो नहीं होता, बिल्कुल। पार्शली क्लोज हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट जो सही है। फोर्थ स्टेप होता है, ग्लाटस इज पार्शली क्लोज बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द रिंग ऑफ मसल। ग्लाटस के ऊपर भी क्या होता है, रिंग ऑफ। अब आपने ये देखना है कि इस तरह से होती है ओपनिंग ग्लाटस की, तो इसके ऊपर रिंग ऑफ मसल होता है, अच्छा तो ये कंट्रैक्ट करता है तो क्लोज हो जाता है। अच्छा, सही है ठीक है, सही तो है। ग्लाटस को भी कंट्रैक्ट कर देती है, तो ये हर तरह से इंश्योर किया जाता है कि खुराक इंटर न हो। ठीक है। Food doesn't ठीक है। enter into the partially open glottis because the epiglottis divert, epiglottis उसको धक्का दे रहा था ना, ऊपर से स्लाइड कर रहा था, तो epiglottis हाँ divert the food mass to the one side of opening and safely down to the esophagus। तो वो divert the food into the esophagus, epiglottis, वो उसको धक्का दे रहा है, बिल्कुल वही स्लाइड वाली करवा बात रहा है। है। ठीक है, तो मतलब जबान पीछे हो गई है। जी जी, ये चीज फिर हम बाकी पढ़ चुके हैं। बिगिनिंग ऑफ swallowing एक्शन वॉलेंटरी है, लेकिन जैसे ही वो माउथ के नीचे चली जाती है तो फिर इट बिकम ऑटोमेटिक, ये हमारी मर्जी के साथ ही इनवॉलंटरी नहीं होती है। द फूड नहीं इज देन होती। फोर्स्ड डाउन टू द एसोफेगस बाय अ मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस। ठीक है। सो अभी चूंकि लाइट की लोड शेडिंग है, तो मेरा लैपटॉप ही जवाब दे गया, मेरे ख्याल में 10 जस्ट हो मिनट वेट। ठीक है, बल्कि आ रही अच्छा। है, आ रही है, थोड़ा सा प्रोसेस हो। तो सो यहाँ तक हमने इवेंट्स ऑफ स्वालोइंग डिस्कस